हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज हम बात करने वाले शनि महादशा के बारे में। शनि की महादशा लगभग 19 इयर्स चलती है, 19। तो शनि की महादशा शुरू होती है जब गुरु की महादशा ख़त्म होती है, और शनि के बाद आती है बुध की महादशा जो 17 साल तक चलती है। तो शनि की महादशा 19 इयर्स बहुत लंबी होती है। ऐसा बोला जाता है कि शनि की महादशा यंग एज में ना आए, यानी कि छोटी उम्र में ना आए। बच्चा जब छोटा होता है तब शनि की महादशा ना आए। शनि की महादशा उम्र के 40-45 साल के बाद आए, यानी कि बुढ़ापे में शनि की महादशा आए। जब आदमी की मैच्योरिटी ज़्यादा हो तब शनि की महादशा आए। अगर बच्चा छोटा हो तो फिर शनि की महादशा आएगी तो फिर उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जनरलाइज कंसेप्ट है, ये पहले मैंने बताया। शनि की महादशा 19 इयर्स होती है। तो इतनी लंबी महादशा खींचने में बहुत बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने पड़ेंगे हमें। तो ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ में शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगा मैं, जितना हो सके। तो शनि की महादशा के पहले गुरु की महादशा होती है, और गुरु के अंदर आखिरी में अंतरदशा में राहु चलते हैं। तो गुरु के अंदर राहु चलते हैं, वो टाइम भी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि गुरु के अंदर राहु अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि गुरु के अंदर जब राहु चलते हैं तो वो टाइम गुरु का एंड का टाइम होता है, वो भी थोड़ा सा तकलीफ़दायक होता है। मेंटल स्ट्रेस वगैरह, बहुत ही मानसिक तनाव से गुज़रता है आदमी। फिर वही मानसिक तनाव लेके वो शनि के अंदर एंटर करता है। तो शनि के महादशा में शनि के अंदर शनि की अंतर्दशा शुरुआत में पहले 3 साल चलती है, और ये 3 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ही जोखिम भरे होते हैं। क्योंकि इन 3 सालों में आदमी को पूरा का पूरा नज़रिया बदलने की ज़रूरत पड़ती है। नज़रिया नहीं बदलेगा आदमी तो आदमी को घुटनों पे लाके शनि रख देते हैं, और आदमी की हालत बहुत पतली हो जाती है, यानी कि बहुत ही मजबूर कर देता है शनि महाराज। उससे बहुत ही तकलीफ़ देते हैं। तो शनि के अंदर शनि पहले 3 साल में बहुत लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। वो चेंजेस फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो चेंजेस सोशल लाइफ में हो सकते हैं, वो चेंजेस फैमिली लाइफ में हो सकते हैं। तो ये सब चेंजेस जब होते हैं तो एक्चुअल में कम एज में शनि जब आते हैं तो ये चेंजेस हज़म नहीं होते आदमी को। लेकिन अगर ओल्ड एज में, यानी कि 40-45 साल के बाद अगर शनि महादशा आती है तो आदमी का एक्सपीरियंस होता है लाइफ के बारे में, तो फिर वो आदमी ये सब चेंजेस को सह पाता है। यानी कि वो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें हो जाती है कि चलो ये सब हो रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो शनि के अंदर शनि की अंतर्दशा में 3 साल निकालना ये बहुत ही टफ होता है। और शनि की महादशा पहले 3 साल में पूरे शनि की महादशा कैसे जाएगी इसका एक ट्रेलर दिखा देता है कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा ही होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि शनि उच्च के होते तुला राशि में, तो फिर तुला राशि वालों को शनि की महादशा अच्छी जाएगी। कुंभ और मकर वाले शनि की राशि में है तो फिर उनको भी बहुत अच्छी जाएगी। मित्र राशि वाले हैं बुध वाले, यानी कि मिथुन और कन्या, उनको भी अच्छी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ बायफर्गेशन, मतलब ऐसा कुछ डिवाइड एंड रूल नहीं होगा। शनि की महादशा है, सबको सेम ही होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले देखना ये है कि शनि की प्लेसमेंट क्या है, और शनि क्या होकर कहाँ बैठा है। ये राहु जैसी बात नहीं है। अभी अभी ये राहु जैसी बात नहीं है। राहु की बात अलग की थी मैंने।
राहु में मैंने बहुत अलग बोला था, शनि में मैं अलग बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि कहाँ होके कहाँ बैठा है। मतलब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि लग्नेश होके चौथे घर में बैठे हैं, यानी कि सुख भाव में। और 2001 साल से 2000 या 2001 से शनि की महादशा शुरू हुई उनकी, जो 2019 तक चली। तो वो सेकंड इनिंग थी उनकी। जब पहले वो हिट हुए एंग्री यंग मैन के केस में, या फिर स्टार्टिंग में यंग एज में, तब राहुल ने उन्हें बहुत ही नेम और फेम दिया। बीच में 16 साल गुरु के वो थोड़े एब्सेंट हो गए, गुरु ने नेम और फेम नहीं दिया। और फिर शनि आए तो शनि उनके लग्नेश थे, और लग्नेश होके उनको बुढ़ापे में बहुत नेम और फेम दिया। आफ्टर 60 बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आए हो। उन्होंने ऐसे रोल प्ले किए जो बहुत ही यूनिक रोल थे, और उनको बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, जो पहले नहीं मिली थी उससे भी ज़्यादा मिली। तो एक्चुअली केस को समझो कि वो लग्नेश होके चौथे घर में थे, यानी कि लग्नेश की महादशा मिली थी। तो शनि लग्नेश थे, और लग्नेश की महादशा यानी कि लाइफ में करना क्या है और हमारी डायरेक्शन क्या है, ये उनको समझ में आ चुका था, अपने आप आ रहा था। तो इस वजह से उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, कोई उनको दिक्कत नहीं थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हर किसी की कुंडली में शनि लग्नेश तो नहीं हो सकते, लेकिन शनि कौन से हाउस के कारक हैं और उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये हम नहीं देख पाए कि कौन से घर के कारक है और कौन से घर में बैठे हैं, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर के रिजल्ट अच्छे देते हैं, लेकिन जिस घर पे दृष्टि होती है उस घर के रिजल्ट को ख़राब करते हैं। ये शनि का एक ओवरऑल एस्पेक्ट माना गया है। तो शनि जिस घर में बैठे हैं उस घर के रिज़ल्ट अच्छे देते हैं, और जिस घर को देखते हैं उस घर के रिज़ल्ट थोड़े से वो क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं दृष्टि से। तो रही बात वो पहले 3 सालों की, वापस वही पे आते हैं कि पहले 3 सालों में ऐसा होता क्या है। तो शनि सबसे पहले हमें रियलिटी शो करते हैं। रियलिटी शो करते हैं मतलब इस जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में एक्चुअल रियलिटी है क्या, अबाउट रिलेशन, अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट जॉब, प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट फाइनेंस, मनी, एवरीथिंग। मतलब ज़िंदगी के हर एक पहलू में सच्चाई क्या है इसका ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कि आदमी भाग रहा है तो किस लिए भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है तो किस लिए भाग रहा है। फिर वो अंडरस्टैंडिंग अगर हमें नहीं होती है तो वो और तकलीफ़ में डालते हैं, और अगर हम उनके दिए हुए नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं तो हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि हम ये नहीं समझते कि हमें एक्सेप्ट करके शांत रहना है। बाजी हमारी नहीं है, शनि की है। मतलब महाराज शनि महाराज हमें चला रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है और वह उनके हिसाब से चलना है। तो पहले 3 साल में सीखने का काम करना है, अपोज नहीं करना है। पहले 3 साल में सीखने का काम करना है। सीखो कि वो सिखाने वाले शनि महाराज है जो सिखा रहे हैं, उनसे कुछ सीखो। तो सीखेंगे हम, क्यों नहीं सीखेंगे। तो शनि के अंदर जब शनि चलते हैं तो वो सीखने का काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ और बोलता हूँ, अगर शनि कुंडली में खराब पोजीशन पे बैठे हैं, कंटक शनि है, 8वें घर में बैठे हैं, 12वां घर तो उनका कारक भाव है, वहाँ पे बैठे हैं सपोज,
किसी की कुंडली के हिसाब से शनि महादशा शुरू है और उसी वक्त उनकी साढ़े साथी भी चल रही है। तो ऐसे केस में शनि बहुत पीड़ादायक रिजल्ट देते हैं। तो वहाँ शनि के 1.25 लाख जाप भी कराने पड़ते हैं। 1.25 लाख जाप भी कराने पड़ते हैं। आपके यहाँ पे किसी पंडित जी को मिलिए और जाप कराइए। नहीं हो सकते आपसे मैनेज तो हमें मिलिए, कांटेक्ट करिए, हम आपके जाप करवा के देंगे। तो कंडीशन ये है कि शनि महाराज कौन से पोजीशन में है और आपकी तकलीफ़ कितनी हो रही है ये आपको 6 महीने में पता चल जाएगा जैसे ही महादशा शुरू होगी। तो 3 साल में बेड़ा गर्क हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। यानी कि वो सिचुएशन को एक तरह से पूरा का पूरा बदल के रख देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क देंगे कि अब तुम क्या करोगे। तब जाके तुम घुटनों पे आओगे और माफ़ी मांगने की कंडीशन में आओगे। तब जाके तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम घुटनों पे आओगे। तब शनि अपने रिजल्ट देंगे और तब जाके शनि के असली रिजल्ट शुरू होंगे। तो कि शनि के बाद आते हैं बुध। शनि की अंतर्दशा में, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा के बाद आती है बुध की अंतर्दशा। तो फिर बुध में शनि और बुध मित्र यानी कि मित्र ग्रह है, तो वो अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश में लग जाता है और थोड़ी परिस्थिति सुधारने लगती है। थोड़ी परिस्थिति सुधारने लगती है अगर बुध शनि की युति हो कुंडली में, बुध और शनि की युति हो तो ये एक बिजनेस करने वाली कुंडली बन जाती है। अगर अच्छे पोजीशन में बुध और शनि दोनों की युति है, सपोज 4th हाउस में है या 10th हाउस में है या 1st हाउस में है या फिर 11th हाउस में है, तो ये बिजनेस करने वाली की कंडीशन है। तो फिर जैसे ही बुध चालू होते हैं तो ऐसे जातक को ऐसे व्यक्ति को नीलम और पन्ना पहनने पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को शनि के अंदर आने वाले व्यवसाय को शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल का बिजनेस या फिर कबाड़ का बिजनेस या फिर लोहे के रिलेटेड बिजनेस, वेल्डिंग रिलेटेड बिजनेस। ऐसे कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे क्योंकि लंबा समय 19 ईयर्स, तो ऐसा कुछ बिजनेस वो बुध की अंतर्दशा में वो शुरू करेगा, उसमें मेहनत दिखाएगा बहुत सारी, तब रिज़ल्ट उसको पास मिलते जाएंगे। मेहनत बहुत दिखानी पड़ेगी और जब शुरुआत में मेहनत दिखाएगा तो बाद में बैठकर आराम से खाएगा, वो भी शनि ही दिखाएंगे। और उसका प्रोजेक्ट छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा और लंबा प्रोजेक्ट बनेगा क्योंकि शनि की अंडर जब काम या बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो छोटा कभी नहीं होता है, वो बहुत बड़ा स्वरूप लेता है। बहुत बड़ा सा एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके अंडर ही शनि काम करते हैं। तो फिर इस बात को ध्यान में रखना है कि शनि कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपसे करवाना चाहते हैं, तो फिर ये देखना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर बात आती है शनि के अंदर महादशा के अंदर आने वाली अंतर्दशा। बुध, शनि हो गए, बुध हो गए, बुध के बाद आते हैं केतु। केतु आते हैं तो केतु लगभग 1 साल के लिए आएंगे। तो शनि और केतु का कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का एंगल आता है। स्पिरिचुअलिटी का एंगल आता है, इसका मतलब है कि थोड़ा हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं, थोड़ा भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा ही भरा समय रहता है, कुछ ज़्यादा घटनाएं नहीं घटित होती हैं, थोड़ा सा हम मेंटली पीसफुल महसूस करते हैं, पीसफुलनेस रहता है। फिर आगे बढ़कर देखें तो शुक्र आता है अंतर्दशा में। शुक्र आता है 3 साल के लिए लगभग। तो 3 साल के लिए आने वाला शुक्र ये भी शनि का मित्र है,
तो ये टाइम बहुत क्रूशियल रहता है, क्योंकि उस टाइम तक आते आते लगभग शनि की महादशा 7 साल 8 साल हो चुकी होती है। उन 7 साल यानी कि आधी महादशा हो जाती है। किसी की 7.5 होगी है तो वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो यहाँ से आगे का समय, अगर वो स्ट्रगलिंग टाइम में आपने कुछ किया होगा तो फिर उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे। यानी कि शुक्र के अंतर्दशा से आपका स्टेबल बिजनेस स्टार्ट होगा। स्टेबल बिजनेस, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने पहले ही बोला, शनि रिलेटेड बिजनेस करना ज़रूरी है। शनि की पोजीशन अगर अच्छी है कुंडली में तो बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। शनि अगर बिजनेस वर्किंग क्वाड्रेंट में है, यानी कि 9, 10th, 11th हाउस में है, शनि अगर 9, 10th, 11th हाउस में है, साथ में बुध भी उनके साथ है, तो समझ लो कि आपका बिजनेस का योग बनता है। या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है और दृष्टि अपोजिट क्वाड्रेंट में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है और अपोजिट क्वाड्रेंट पे दृष्टि है, तब भी बिजनेस पॉसिबल है। तो शनि में बिजनेस का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बढ़िया और बड़े ढंग में होगा। बहुत बढ़िया बिजनेस बनेगा और बहुत बड़ा बिजनेस बहुत ही अच्छा इनकम देगा। तो ये आगे जैसा शुक्र बढ़ेंगे वैसा वो बिजनेस स्टेबल होते जाएगा। फिर आएगा सूर्य, चंद्र, मंगल, उसके बाद में राहु। राहु शनि के अंदर राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि के अंदर फिर गुरु आएंगे, वो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। और फिर आधा समय जो खराब गया है वो खराब नहीं गया है, ये बाद में समझ में आएगा। ये कंडीशन क्या होती है, क्योंकि जैसे शनि की महादशा आगे बढ़ने लगती है वैसे आपका पूरा पर्सनालिटी ही चेंज हो जाता है और आपका स्वभाव, यानी कि अंदर से जो आपका फीलिंग या स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। और आप सोचते हो कि ये स्ट्रगलिंग जो टाइम था इसी के वजह से मुझे सक्सेस मिला है। अगर ये स्ट्रगलिंग टाइम नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि होता यह है कि शनि के पहले गुरु की महादशा में स्ट्रगल नहीं होता है, वहाँ आराम से सब मिलता है, तो फिर आदमी स्ट्रगल नहीं करता। लेकिन स्ट्रगलिंग टाइम में स्ट्रगल करना ज़रूरी है और वो स्ट्रगल ही आपको आपकी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचना अगर होगा तो स्ट्रगल बहुत दिखाना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल दिखाने के बाद ही आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। तो फिर शनि की महादशा आधी दो होती है, उसे लोग लगभग खराब बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ पहली आधी महादशा एक सीखने वाली, सिखाने वाली, उसमें अंडरस्टैंडिंग, खुद के कैरेक्टर डिफेक्ट्स को सुधारना या फिर अच्छा करना या फिर कुछ हद तक अपना सोच को बदलना, अपने दिमाग को अच्छे से चलाना। और ये सब पॉसिबल यंग एज में नहीं होता है, ये मैच्योर एज में होता है। और यंग एज में नहीं हो पाता है तो फिर बहुत ज़्यादा फटके मिलते हैं। यानी कि एक तरह से आदमी अगर बदलना नहीं चाहता तो उसे तकलीफ़ें और बढ़ने लगती है, तो बहुत तकलीफ़ें झेलने पड़ते हैं। लेकिन जब मैच्योर एज में आता है शनि महादशा तो फिर मैच्योर आदमी जल्दी समझ जाता है चीज़ों को और वो आगे बढ़ जाता है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ में एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यंग एज में बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो वो जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, मेंटली डिप्रेस होते हैं। क्योंकि डिप्रेशन का भी एक एंगल इसमें है कि जिनके कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ हैं, यानी कि पितृदोष है और उनकी शनि की महादशा चल रही है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो मेंटली हमेशा डिप्रेस रहने लगते हैं। और ख़ास करके बच्चे, छोटे बच्चे होंगे और उनकी शनि की महादशा चल रही है, छोटे बच्चे हैं और उनकी शनि की महादशा चल रही है और उनका शनि चंद्र का युति है कुंडली में,
तो ऑब्वियस केस है वो डिप्रेशन में रहेंगे, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी शायद चलता रहेगा। तो उनके लिए महादशा काटना बचपन में, यंग एज में, वो ट्रीटमेंट लेके वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से महादशाएँ हमेशा शनि की महादशाएँ हमेशा मैच्योर एज के बाद आनी चाहिए, वो 40-45 के बाद में, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी महादशाएँ पूरी लाइफ में जो आती है उसमें एक सिंपल सा रूल है, सेकंड महादशा, फोर्थ महादशा और छठी महादशा, यानी कि दूसरी, चौथी और छठी महादशा बहुत अच्छी जाती है। क्या कहा मैंने? दूसरी महादशा, जन्म से लेके दूसरी महादशा, चौथी महादशा और छठी महादशा, ये महादशाएँ बहुत अच्छी जाती है। इसके लिए इसका मतलब बाकी ख़राब जाती है ऐसा नहीं, लेकिन ये अच्छी जाती है। तो आपकी शनि की महादशाएँ कि कौन से नंबर पे आती है, ये आप खुद देखिए और ख़ुद पता करिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्चुअल में मैं कह रहा था कि एक्सेप्टेंस और एज का डिफरेंस, तो एज का डिफरेंस ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि होता यह है कि शनि अगर यंग एज में आए तो वो पूरी तरह से यंग एज स्पॉइल करता है, और शनि के जो एक्सपीरियंस दिमाग में इम्प्रेशन भरते हैं, तो वो इम्प्रेशन भरने के बाद वो नेगेटिव माइंडसेट लेके आगे लाइफ में चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि शनि के बाद बहुत हल्का फुल्का टाइम आता है बुध की महादशा, उस हल्के फुल्के टाइम को स्पेंड करना बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि शनि ने बहुत तकलीफ़ें दी रहती है, वो मेंटल इम्प्रेशंस वो पकड़ के रखते हैं, और बुध का टाइम बहुत ही आसान टाइम रहता है, उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शनि को समझना पड़ेगा पहले, शनि की क्वालिटीज़ कैसी है, क्या उनको रिक्वायर्ड है, शनि महाराज कैसे काम करते हैं, क्या उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये सब समझना पड़ेगा। क्योंकि शनि गुरु जैसे काम नहीं करते हैं। जैसे गुरु की महादशा चली तो फिर इमीडिएटली आपको घर बैठे हुए खाना मिल रहा है, आराम से सब कुछ पैसा मिल रहा है और आप जल्दी सेटिस्फाई हो रहे हो। शनि में वैसा कुछ नहीं होगा। शनि आपको बहुत ही निचले स्तर तक, यानी कि निचले स्टेज तक लेकर आएगा, गिराएगा पहले आपको, हर फील्ड में, सोशल प्रेस्टीज में, फाइनेंशियल स्टेटस में, हर जगह पे गिराएगा और आपकी एक तरह से औकात दिखाएगा। फिर जाके आप खड़े होंगे और आप सही ढंग से सच्चाई के साथ चलोगे, कुछ काम करना शुरू करोगे, फिर ऊपर बढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर एक कुछ बड़ा सा काम अगर आप हाथ में लोगे और तो कंप्लीट करने में शनि महाराज आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और वो जो सक्सेस आपको मिलेगा वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कुछ करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। तो अगर आप कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखोगे तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है। तो शनि आपको पूरे 19 साल यानी कि 19 ईयर्स तक आपको पीड़ा ही देने वाले हैं। तो ऐसे केस में रेमेडीज़ करनी ज़रूरी है। कुंडली दिखाइए, रेमेडीज़ करिए, तो कम से कम आप थोड़ा तो कष्ट से बचेंगे, थोड़ा तो, ये ज़रूरी है। नहीं तो नॉर्मली अगर शनि अच्छे होते हैं तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। पहले 5-6 साल के बाद आप रूटीन वर्क में लग जाओगे और बाकी सब बचा हुआ समय अच्छे से चला जाएगा। और मेरा ये मानना है कि शनि का मंत्र, जब शनि की महादशा चलेगी तो हर दिन एक माला का जाप हर किसी ने करना चाहिए। एक माला यानी कि 108 बार, नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं हिमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरैः। ये जो शनि का मंत्र है, वैदिक मंत्र, इसका जाप 108 बार हर दिन सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद करिए। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये किसी को 1 सवा लाख तो पंडित जी करेंगे मंत्र जाप,
वो अलग बात है, लेकिन आप खुद 108 बार करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हर शनिवार के दिन शनि महाराज को तेल चढ़ाइए। मतलब ये कर्मकांड है, लेकिन इसके भी रिज़ल्ट मिलते हैं। आस्था रहेगी दिल में तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। रही बात शनि के साढ़े साथी, अगर शनि की महादशा में आती है तो इसको एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि एक डबल इम्पैक्ट होता है। डबल इम्पैक्ट का मतलब है, पहले ही शनि की महादशा है चंद्र के हिसाब से, और ट्रांजिटिंग चंद्र के हिसाब से भी फिर साढ़े साथी है, तो उस आदमी के ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ें आ जाती हैं। तो इस केस में शनि के जाप करवाना ही सबसे अच्छा उपाय है कि साढ़े साथी से भी बचा जाए और साढ़े साथी के साथ साथ वो शनि की महादशा से भी बचा जाए। और नॉर्मल कंडीशन में साढ़े साथी आती है तो हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब मैं ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिंपल सीखने का समय है, सीख लीजिए। थोड़ा सा 2.5 साल डिफ़िकल्ट जाता है, बाकी का समय कट जाता है। लेकिन अगर शनि की महादशा के अंदर साढ़े साथी है तो समय थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ज़रूर जाएगा। ऑलराइट। और शनि के मंत्र के उच्चारण से बहुत लोगों को लाभ हुआ है, तो वो मंत्र उच्चारण जो मैंने मंत्र बोला वो आप हर दिन 108 बार करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और शनि ख़त्म होने के बाद बुध की महादशा जो आएगी उसमें हम डिस्कस तो करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन वो समय बहुत ही पीसफुल और शांति भरा होता है। तो ये एक तरह से ऐसी महादशाएं दी गई है कि एक डिफ़िकल्ट होती है तो दूसरी रिलैक्सिंग होती है। मतलब जैसे राहु डिफ़िकल्ट है तो उसके बाद गुरु रिलैक्सिंग होती है, उसके बाद शनि डिफ़िकल्ट है तो उसके बाद बुध रिलैक्सिंग होती है। तो इस तरह से अल्टरनेट महादशाएं थोड़े डिफ़िकल्ट और रिलैक्सिंग दी गई है। मतलब इसका स्ट्रक्चर उस तरह से है। तो इतना ही मुझे कहना है, मैंने शॉर्ट में बताया है। मतलब डिटेल में जाना होगा तो फिर हमें हर एक अंतरदशा के रिजल्ट्स देखने होंगे। यहाँ पर मैंने कुंडली लेकर कुंडली के किस भाव में शनि है और किस भाव में शनि के क्या इफ़ेक्ट है ये नहीं बताया है, क्योंकि ये बताना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किस घर में शनि है, उनकी दृष्टि किसके ऊपर है, और शनि के साथ कौन सा ग्रह है, शनि का किस ग्रह के ऊपर दृष्टि है, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो सब देखकर शनि की महादशा कैसे जाएगी ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तो हर एक कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, इसीलिए मैंने जनरलाइज बताया। मैंने बस इतना कहा कि शनि के साथ अगर राहु है तो समझ लेना शनि की महादशा में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बराबर है। शनि के साथ अगर चंद्र है तो शनि की महादशा में प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो इस तरह से शनि के साथ कौन है ये देखना ज़रूरी है। शनि बुध चंद्र तीनों एक साथ आ गए तो समझ लेना कि शनि की महादशा में आदमी पागल होगा, उसको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। चंद्र की महादशा में भी प्रॉब्लम आएगी और शनि की महादशा में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी है, उसके हिसाब से शनि की महादशा का प्रिडिक्शन होगा। लेकिन मैंने एक सिंपल अच्छी कुंडली का जो प्रिडिक्शन है कि शनि अकेला होगा तो क्या है, ये मैंने देने की कोशिश की, डराने की कोशिश नहीं की। मतलब डराने का मतलब है कि हर किसी को खराब जाती है ऐसा नहीं है। कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में क्या होगा, और वैसी कंडीशंस हर किसी की कुंडली में अलग अलग होंगी। तो मुझे इतना ही कहना है। और कंसल्टेशन करना होगा तो उसका नंबर तो डिस्क्रिप्शन में है ही, और जाप करने होंगे तो वो भी हम करवाते हैं पंडित जी से, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।